हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर सुगैस। जैसा कि आपको याद होगा, कल हम नेपाल पर एक वीडियो लेकर आए थे। भारत से नेपाल ने कल पंगा लिया था और अपने नोट के अंदर वो भारत के एरिया दिखा दिया था जो भारत का एरिया है, और वो अपना उसको बोल दिया था काला पानी और मुख्तलिफ और एरियाज को उसने अपना बता दिया था। आज 2020 तक उसने इसका नाम भी नहीं लिया था और अभी वो कह रहा है कि मेरा एरिया है। हाँ। तो भारत उसके ऊपर गुस्सा आया। भारत पे भी भाई गुस्सा जायज बनता है। भारत इतने एहसान करे, उनके साथ मदद करे, उनको हर साल हजारों करोड़ों रुपए तो इमदाद में दे, मदद में जब दे। से हाँ, आजाद हुआ हाँ, नेपाल, हाँ, पहले तो इंडिया का ही हिस्सा था हाँ, ना। उसकी उसकी हेल्प कर ठीक रहा है, है भारत। इंडिया का हाँ, ही हिस्सा था हाँ, ना। उसकी हेल्प कर जब रहा से है आजाद भारत। हुआ हेल्प भी हाँ, कर रहा है, हाँ, सहायता हर किस्म की, हाँ, ट्रेन गई, सब कुछ गया। सब कुछ गया। एंड में बात करते हैं, फिर उसके बाद पहले मैं हाँ बताता पहले हूँ। देखते पहले हैं, वीडियो भारत देखते ने आज हैं। दंडित कर दिया, नेपाल को दंडित करके रख दिया। क्या वो सारा सीन जानेंगे। इन्फोटेक का वीडियो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। 48 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 48 घंटे में भारत ने अपने पड़ोसी देश नेपाल को दिखा दिया है कि बाप से पंगे लोगे तो उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। वैसे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे पड़ोसी देश आखिर इतने बेशर्म कैसे हो सकते। ये देश कैसे भूल जाते हैं कि मुसीबत के वक्त भारत ने ही इन्हें बचाया था। इसके बावजूद इन्हें चीन की चमचागिरी करने में इतना मजा क्यों आता है, जबकि चीन खुलेआम इन्हें लूट कर बर्बाद कर रहा है। इनके पास दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं, या सब के सब पड़ोसी अकड़ से पैदल है। और मुझे भारत सरकार पर भी गुस्सा आता है कि क्यों हम इन निकम्मे पड़ोसियों की बार बार मदद करते, जबकि ये बार बार हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम करते। कल तक मालदीव से न्यूज आ रही थी, तो आज नेपाल का दिमाग सठिया गया है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर एक्शन तो ले लिया है, लेकिन सलाहकारों के हिसाब से भारत को और सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि इन पड़ोसियों की इतनी हिम्मत ही न हो पाए कि ये कभी भारत के खिलाफ ऐसी नीच हरकत करे। आप सभी जानते हैं कि नेपाल ने फिर से लिपुलेख और काला पानी का मुद्दा जोरों पर लिया है, और वो इन इलाकों को अब अपनी नई नोट में भी दिखाने वाला है। जबकि असलियत देखे तो नेपाल के पास काठमांडू चलाने के लिए भी ठीक से पैसे नहीं, और नेपाली सरकार को वो इलाका चाहिए जहां पर नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके बावजूद इन्हें लिपुलेख चाहिए। यानी ये वही पाकिस्तान वाली बात हुई कि आवाम को खिलाने के लिए रोटी नहीं और इन्हें कश्मीर चाहिए। अब नेपाल की इसी हरकतों से नाराज भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका नेपाल की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने नेपाल जाने वाली फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस फिर से बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे होगा ये कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज की फ्लाइट्स भारत से होकर नेपाल जाती है, अब उन्हें या तो थाईलैंड, चीन से होकर नेपाल जाना पड़ेगा, या फिर ईरान, अफगानिस्तान से। इससे बहुत से नेपाल जाने वाली विदेशी फ्लाइट्स में गिरावट आ सकती है, क्योंकि इससे लंबे रास्ते के साथ साथ खर्चा भी काफी बढ़ जाता है। पिछली बार ही भारत ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से बात करके अपना एयरफेयर्स नेपाल के लिए खोल दिया था, क्योंकि नेपाल की एविएशन इंडस्ट्री घाटे में चल रही थी। ऊपर से नेपाल पर चीन का कर्जा भी पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन इनकी मदद करने के बाद भी यही नेपाल अब भारत के खिलाफ होकर चीन के इशारे पे नाच रहा है और भारत के इलाकों को अपना बताने लगा। जबकि नेपाल आज मर रहा है वो सिर्फ चीन की वजह से, फिर भी ये मुल्क उसी की सुनता है। इसे ही कहते हैं ब्रेन वॉश। कहते भारत सरकार के इस फैसले से नेपाल बौखला गया है और वो अब भारत को पड़ोसी धर्म की बातें सिखा रहा है। प्रचंड का कहना है कि भारत एकाएक नेपाल के लिए अपना एयर स्पेस बंद नहीं कर सकता, जबकि भारत का कहना है कि नेपाल भी एकाएक हमारे इलाकों को अपना नहीं बता सकता, क्योंकि कोविड से पहले लिपुलेख हो या काला पानी, इनमें से कोई भी इलाका ना तो नेपाल के नक्शे पर था, ना ही किसी नोट पे। तो आज ही नेपाल को इन इलाकों की याद क्यों आ रही है, या फिर चीन की ओर से नेपाल को नई नोट छापने के लिए कही गई है? इस पर हमें भी जवाब चाहिए। आप बताइए दोस्तों, क्या नेपाल के लिए हमें अपना हवाई इलाका देना चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। यार आपसे एक क्वेश्चन है कि हवाई बंद करना चाहिए कि नहीं? यार मैं अब कहता हूँ बहुत हो गई शराफत, हो गई तेल लेने। भारत को सीधी पॉलिसी रखनी चाहिए। भारत से जो पंगा ले उसको ऐसी भारत सजा देना,
उसके बाद मतलब उनकी देखो हिम्मत ना हो मैंने यार अच्छा मैंने बदलने एक और बात की। इन नोट लोगों की ने है। नहीं भाई, इन लोगों ने हाँ, मजाक बनाया मैंने है यार। एक और बात इन नोट लोगों की ने है। भारत का मजाक बनाया हुआ है कि भाई कुछ भी ये कर जाएंगे बिल्कुल और भारत इनको करने कुछ भी नहीं देंगे। कहेगा। हाँ मैंने एक बात नोट की है यार, मैंने काफी सारी इंडिया की ऐसी वीडियोस देखी है जिसमें लव फ्रॉम नेपाल, नेपाल के लोग अच्छे हैं यार यार कुछ, भाई, लेकिन उसके कुछ भाई लोग जब गवर्नमेंट हाँ, खराब हो ना खराब तो हो लोग जाते भी हैं, फिर खराब वो हो कम जाते हैं। बिल्कुल। लोग भी खराब मैं हो वही जाते उसी हैं। बात पे हाँ, आ रहा था, मैंने हाँ। कहा अच्छे हैं लेकिन गवर्नमेंट की नीति पता ऐसी है, है ना तो वो लोग भी वो खराब हो रहे हैं। गवर्नमेंट हाँ, हमेशा, गवर्नमेंट जो बोले पब्लिक अपनी गवर्नमेंट की गवर्नमेंट बनती के है। साथ देती है, बेशक यही उनकी बात है। गवर्नमेंट अच्छी हो ना हो, लोग वो ब्रेन वॉश हो जाएंगे बिल्कुल गवर्नमेंट सही बात है, ये बात सच है तो यार। सीधी सी बात है, जब उनकी गवर्नमेंट 4 साल से एंटी इंडिया उधर से चीजें चला रही है तो जाहिर बात है लोगों के अंदर नहीं, भी नफरत जब पैदा से हो मैं जाएगी। जो स्टार्ट में बात कर रहा था, जब से आजाद हुआ है नेपाल हाँ, हाँ। 2020 तक किसने कहा था कि उसको शामिल कर उसने लो? अपने मैप में स्कूल मैप में में जो शामिल बच्चों नहीं किया था। को उसके अंदर लिपू लेक और ये काला पानी सबसे वगैरह ज्यादा लिखा। प्रॉब्लम हाँ। कब आना स्टार्ट हुई 2020 के बाद, जब से वो चाइना का केपी इन्फ्लुएंस ओली, बढ़ा। जब वो हाँ, केपी जब ओली से आया। केपी ओली आया, हाँ, जब से जब KP ओली चाइना ने उनके साथ जो है ना कर्ज के हाँ, जाल में झगड़ा, हाँ। उसके बाद से वो बिगड़ना उसके स्टार्ट बाद से हो गया। उनका देखो हालात चेक करो। और इसी तरह रहे तो इंडिया हर चीज बंद कर देगा, यार इंडिया आप बिजली भी अंदाजा बंद कर लगाओ, देगा, इंडिया भारत पानी में एयर स्पेस पहले भी बंद की हुई थी, हाँ, लेकिन उन्होंने छोड़ मिल दिया देखी था। कि फिर भी मतलब इंडिया के प्लीज साथ हाँ, माने हाँ। लेकिन इंडिया ने फिर भी उस एयर स्पेस को खोल दिया, उनका बहुत नुकसान हो रहा था। बिल्कुल फिर लेकिन अब भारत ने बंद कर दी कि भाई तुम ऐसा हमारे साथ करोगे तो तुम्हें हम सेट यार, कर देंगे। देखो देखो हाँ। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कुछ चीजों के अलावा सब्जी फ्रूट की कुछ भाई, बात करता हूँ मैं, एक मिनट तुम्हें बताता हूँ, मेरी हाँ, बात हाँ, सुनो हाँ। पहले। कुछ चीजों को छोड़कर सब कुछ इंडिया से लेता है। हम्म, बिजली किससे लेता है? इंडिया से इंडिया लेता से है। लेता है। इंटरनेट किससे लेता है? इंडिया से लेता उनके है। सोल्जर्स भारत में मतलब सोल्जर भर्ती हैं। हाँ भर्ती आर्मी इंडिया में, हाँ, ठीक है। ट्रेड किसका हो रहा है? इंडिया और नेपाल का हो रहा है। नेपाल में। ट्रेन कहाँ चल रही है? इंडिया और नेपाल के बॉर्डर तक, उधर अंदर तक चल रही अंदर है। वीजा फ्री ठीक है, एंट्री मिल रही है। ठीक है। हाँ। एयर स्पेस तुम्हें मिली हुई है, वीजा वीजा फ्री फ्री आ एंट्री सकते तुम्हें हैं, मिली इंडिया हुई आ है, सकते हैं। सब कुछ तुम्हें मिला हुआ है। इसके बाद भी अगर तुम सबसे बड़ी बात आप हाँ। भूल गए, भारत ने ये भी बोला था नेपाल पे जो हमला करेगा वो भारत पे हमला समझा जाएगा। नेपाल और भूटान दोनों देशों का बोला था, और फिर भी यार तुम्हें भारत जैसा देश की कदर नहीं है, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी मैं एक बात बोलूं, मैं एक बात बोलूं, आप भी माफी मांगे, हाँ। मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, ये अगर इंडिया अपने पे आए ना, देखो बर्बाद कर सकता है, बर्बाद हो सकता है सही नेपाल। बात है, मैं सही तुम्हें बात है। सच बता रहा हूँ, एक- ज्यादातर हाँ। रास्ते ही जाते ही इंडिया से मालदीव से भी पहले बर्बाद हो सकता है ये वाला। ये बिल्कुल हो सकता है। नेपाल तो एक तरह से मतलब भाई मानता था भारत, लेकिन ये ऐसी हरकतें करोगे कि थोड़े से चंद टक्कों चीन के टक्कों की खातिर, तो फिर तो यार सीधी सी बात है, भारत भाई हट जाएगी भारत की। भारत तुम्हें भाई माने, अपना तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, और तुम ऐसा यार मैं पता है इस पे क्या बोलता हूँ मैं, देखो यार फिर भी ये सीधी सी बात है, चाइना के चुंगल से निकलो निकलो और इंडिया के साथ ट्रेड करो, नेपाल को भी फायदा है, इंडिया को भी हर फायदा है, भाई, हर देश को हर फायदा है। साल जब हर नया साल आता है, नया बजट पेश होता है, हजारों करोड़ भारत देता है, देता है, बिल्कुल देता है फ्री, वो भी कोई उधार नहीं, फ्री। कुछ उधार भी देता है, हाँ। कुछ पैसे मतलब अमाउंट दे देता है कि हाँ। यार इनके लोगों का फायदा हो लोगों जाए। का फायदा हो जाए, इतना तक इंडिया करता है। फिर भी आप इस तरह इंडिया के साथ करो तो भाई मेरे लिहाज से तुम गलत है, पागल बहुत हो यार। गलत है, गलत है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्या रहे लाजमी दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।